खबर झांसी से है, जहां गुरसराय रेलवे क्रॉसिंग गेट के बंद होने की वजह से दर्जनों गांव के लोगों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। अलग अलग संगठनों ने रेलवे फाटक को बंद न किए जाने के लिए भी कई बार उच्च अधिकारियों को ज्ञापन दिया, लेकिन इस मामले को किसी भी अधिकारी ने संज्ञान में नहीं लिया। हालांकि मऊरानीपुर के क्षेत्रीय विधायक बिहारी लाल आर्य ने रेलवे क्रॉसिंग गेट पर जाकर लोगों की समस्या के बारे में जानकारी ली और लोगों की समस्या को देखते हुए अपने विधायक निधि से जल्द ही अंडरपास बनाए जाने की बात कही। ये मऊरानीपुर में जो इसके पहले 2 वर्ष से बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पर आरओबी जो रेलवे क्रॉसिंग में बनाया गया था वो अधूरा पड़ा हुआ था। तो मऊरानीपुर क्षेत्र की जनता की मांग थी कि इस आरओबी का निर्माण जल्द ही पूरा किया जाए। तो इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया और शासन स्तर पर माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से इस संबंध में वार्ता की और इसका जो हमारे ब्रज कारपोरेशन ने जो पुनरीक्षित आंकड़न बनाया था 1 करोड़ 30 लाख रुपए का, तो उन्होंने इसकी स्वीकृति दी। क्योंककि इस वजह से इसमें विलम्ब हुआ कि रेलवे विभाग द्वारा इसके जो गर्डर हैं वो जो है 65 से 55 सेंटीमीटर ऊंचे बना दिए थे और ब्रज कारपोरेशन ने उससे नीचे बनाया था। तो इसलिए उसका रिवाइज एस्टिमेशन की आवश्यकता पड़ी। तो हमारे ब्रज कारपोरेशन को भी उतने गर्डर ऊंचे करने पड़े। इस वजह से विलम्ब हुआ, लेकिन हमने जनता से वादा किया था कि ये कार्य जो है हम जनवरी तक इसको पूरा करेंगे। तो जनवरी में ये आपका ओवरब्रिज चालू कर दिया गया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि आरओबी जो बनाए जाते हैं उसमें हमारी जो रेलवे क्रॉसिंग है वो उसको हर कीमत पर बंद करना होता है। अभी क्षेत्रीय जनता की मांग आई कि इसको बंद ना किया जाए। इस संबंध में हमारी दिल्ली भी बात हुई, हमारे संदीप माथुर जी हैं और हमारे DRM मंडल रेल प्रबंधक, उनसे भी बात हुई। हमारे मंडलीय अभियंता हैं सतीश कुमार द्विवेदी जी, उनसे बात हुई। और आपके बीच में हमारे सहायक मंडल अभियंता इंजीनियर वीरेंद्र कुमार जी यहाँ साथी में हैं और हमारे सेक्शन इंजीनियर श्री RK सिंह जी हैं। तो इन्होंने बताया और क्षेत्रीय जनता की मांग है कि जो हमारा गुरसराय रोड है जो मऊरानीपुर से लेके एरज तक ये कानपुर नेशनल हाईवे को जोड़ता है। तो ये समस्या इस कम से कम 150 गाँव की समस्या है। सब लोगों की मांग है कि यहाँ अंडरब्रिज बनना चाहिए। अधोगामी सेतु, अधोगामी पुल की जो मांग की है, तो हमारी अभी अपने सेक्शन इंजीनियर RK सिंह जी से संबंध में बात हुई, इसलिए वो आए हैं। कल हमारी बात हुई थी वीरेंद्र कुमार जी से, मंडलीय अभियंता सतीश कुमार द्विवेदी जी से, तो उन्होंने आपको भेजा है। इन्होंने यहाँ का सर्वे किया, इन्होंने बताया है कि लगभग 2.5 करोड़ की लागत इसमें आएगी, तो अंडरब्रिज यहाँ बनाया जाएगा। इससे जो है हमारे 150 गाँव के लोगों की समस्या का समाधान होगा। इस अंडरब्रिज से हमारे जो 4 पहिया वाहन हैं और 2 पहिया वाहन हैं, ट्रैक्टर हैं, ये सारे यहाँ से निकलेंगे। और जो हमारे बस की व्यवस्था है, बस है, ट्रक है, वो हमारे ओवरब्रिज से निकलेंगे। और इसके लिए उनको लौट के गुरसराय रोड पर नहीं आना पड़ेगा। इसके लिए हमने जो है बाईपास ये कलेंडर में से ये धमना रूपा ब्रह्मना बाईपास, ये 2.5 करोड़ की लागत से 2.5 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत कराया। उसका काम 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। और ये जो अंडरब्रिज का काम है अधोगामी सेतु, सीमित ऊंचाई का अधोगामी सेतु, इसके लिए आपने कहा है कि 2.5 करोड़ रुपये आपको उत्तर प्रदेश सरकार को, रेलवे विभाग को देना होगा और रेलवे विभाग इसका निर्माण कराएगा। तो इसके लिए हम अपनी तरफ से जो हमको अभी हमारे पास निधि है, माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमको किराए को 10 करोड़ रुपया दिया है, उसमें से हम 2.5 करोड़ रुपया इस अधोगामी सेतु के लिए इसका प्रथम
आज ही जारी कर देंगे और शासन से स्वीकृति मिलते ही हमारा प्रयास होगा कि 2 महीने के अंदर हो जाएगा। बिल्कुल 2 महीने के अंदर अधोगामी सेतु का निर्माण कार्य लगभग शुरू हो जाएगा। इससे हमारे जो 150 गाँव की जो समस्या है लोगों की आवागमन में वो निश्चित तौर पर दूर होगी। इस क्षेत्र के लोगों की प्रत्येक समस्या के लिए हम हमेशा संघर्ष रहते थे। हमारा पूरा प्रयास है कि मऊरानीपुर क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो। जैसा कि इसके पूर्व में भी हमने बताया कि मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में 3.5 वर्ष में 3000 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। कुछ कार्य हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ होना बाकी है। ये सरकार जनता की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। जनता के हितों के लिए हम पूरी तरह से समर्पित हैं। एक एक समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। जिस विश्वास और जिस उम्मीद के साथ देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक सफलता दी है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं हम आपकी आशाओं और अपेक्षाओं पर 100% खरे उतरेंगे। आज जो सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है, कोरोना का संकट विश्वव्यापी संकट है। इस संकट से निजात पाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री पूरी दृढ़ता के साथ लगे हुए हैं। देश की जनता आज उनके साथ खड़ी हुई है। हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम सब लोग जो सरकार के दिशा निर्देश हैं, मोदी जी योगी जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, उनका हम भलीभांति पालन करें। सोशल डिस्टेंस को हम बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करते रहें, साबुन से बार बार हाथों को धोते रहें। भाई साहब, जो अंडर ब्रिज निश्चित तौर पर हम इस महामारी से निजात पाएंगे और भारत जीतेगा, कोरोना हारेगा। जो भाई साहब अंडरब्रिज की बात चल रही है रेलवे की तरफ से, जो अंडरब्रिज अभी तक जो पहले भी बनाए गए हैं वो अधिकांश फैल नजर आ रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी पानी बह जाता है, जनता को निकलने में दिक्कत होती है। इस अंडरब्रिज के लिए क्या किया जाएगा, ऐसा क्या काम होगा? जो इसके लिए हमारी कल ही DRM साहब से बात हुई थी, आदरणीय संधू माथुर जी से, और हमारे मंडी अभियंता सतीश कुमार द्विवेदी जी। तो उन्होंने कहा कि इसके पानी की निकासी के लिए हम इस रेलवे का हम टेंडर करते हैं और ठेकेदार का काम है उसको पानी निकालने का। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ समस्याएं उसमें आ रही हैं। इसके लिए हम रेलवे के अपने कर्मचारी को लगा रहे हैं और क्रैम्पटन के अच्छे किस्म के इंजन हमने मंगाए हैं उसमें, और उसका काम हमारे रानीपुर की बात हुई थी, हमारे अंडरब्रिज जो बना हुआ है उसमें भी आए हैं अब सेक्शन इंजीनियर हमारे RK सिंह जी और वीरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने कहा 2-3 दिन में वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। तो हमारे ठेकेदार के भी लोग रहेंगे और जो है हमारे रेलवे के लोग रहेंगे। जो बारिश का पानी आएगा उसको तत्काल निकाल दिया जाएगा। ये इसी समस्या का समाधान है और पूरे देश में सरकार इसी प्रकार से काम कर रही है। अच्छे इंजन मंगा रही है, जहाँ एक इंजन की आवश्यकता है, जहाँ डबल इंजन की आवश्यकता है, वहाँ व्यवस्था कर रही है। जनता की समस्या के लिए हमारी सरकार, हम सब लोग मिलकर पूरी तत्परता के साथ हैं और निश्चित है सारी समस्याओं का समाधान है। आज यहाँ पे एक नया हुआ, विधायक जी आए हैं, जो वन की लागत से ये कार्य किया जा रहा है, तो उस पर क्या है सर? में विधायक जी ने जनता के मांग के अनुसार 2.5-3 करोड़ देने का वादा किया है। इस हिसाब से हम लोग जल्दी काम करेंगे, एस्टीमेट जल्द बना करके डिवीजन को सबमिट करेंगे और तुरंत काम प्रभावित। 2.5 से 3 करोड़ रुपया इसमें लगेंगे। तो क्या बनाएंगे आप? अंडरब्रिज बनाएंगे या क्या बनाएंगे? अंडरब्रिज बनाएंगे। तो अभी तक आपके रेलवे की तरफ से इतने सारे बनाए गए हैं, अधिकांश फेल हो रहे हैं, जनता ऑब्जेक्शन उठाती है कि पानी भरा रहता है उसमें। नहीं हो रहे हैं, बरसात में थोड़ा दिक्कत हो रही है। बरसात में पानी का इतना प्रेशर रहता है कि थोड़ा बहुत पानी आ जाता है, इसको हम लोग निकालने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और सेट भी बनाए हैं और ज्वाइंट को भी हम लोग शीघ्रता से भर देंगे उसको। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Live 24 मीडिया इंस्टीट्यूट एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।